कब्रिस्तान की रात। रात का समय था और आसमान में काले बादल घिरे हुए थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी जो किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। 5 दोस्तों आर्यन, नीतू, कार्तिक, सिया और राघव ने तय किया कि इस शनिवार की रात को वे कुछ अलग करेंगे। हमेशा रोमांच की तलाश में रहने वाले ये दोस्त किसी साहसिक और खतरनाक काम की तलाश में थे और तभी उन्हें एक पुरानी कहानी याद आई। उनके शहर के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था जिसे लोग काल का दरवाजा कहते थे। इस जगह के बारे में कई भयानक कहानियां फैली थीं और लोग मानते थे कि रात में वहां जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते। कब्रिस्तान में रात बिताना क्या मुश्किल है? ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। हम वहां रात गुजारेंगे और सबको दिखा देंगे कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। बाकी दोस्तों ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद हामी भर दी। उन्होंने फैसला किया कि वे आधी रात को कब्रिस्तान जाएंगे और सुबह तक वहीं रहेंगे। शाम होते ही सभी दोस्त कब्रिस्तान के पास मिल गए। कब्रिस्तान का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ और जंग लगा हुआ था। अंदर घना अंधेरा था और सिर्फ हल्की हल्की हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। चारों तरफ पुरानी टूटी फूटी कब्रें बिखरी हुई थीं, जिन पर जाले और काई जम चुकी थी। उनके पास केवल 2 टॉर्चें थीं, जो इस गहरे अंधकार में बेहद कम रोशनी दे रही थीं। क्या हमें सच में यहाँ रात बितानी चाहिए? यह जगह सच में बहुत अजीब लग रही है। लेकिन आर्यन ने हंसते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ एक कब्रिस्तान है। यहां कोई भूत प्रेत नहीं है। वे सब एक पुरानी टूटी हुई कब्र के पास बैठ गए और मजाक मस्ती करने लगे। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ने लगी कब्रिस्तान का माहौल बदलने लगा। ठंडी हवा और ठंडी होती गई और अचानक नीतू ने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने अपनी टॉर्च से इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। तभी सिया ने दूर एक पेड़ के पास एक परछाई देखी। वहाँ कोई खड़ा है। सबकी नजरें उसी दिशा में गईं, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तुम्हारी आंखें धोखा खा रही हैं। ये पुरानी कहानियां दिमाग पर असर डाल रही हैं। थोड़ी देर बाद सबने अचानक से एक अजीब सी बुदबुदाहट सुनी। आवाजें धीमी और अस्पष्ट थीं, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। तुम सबने भी ये आवाज सुनी? सबने हां में सिर हिलाया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह आवाज कहां से आ रही थी। तभी हवा अचानक से तेज हो गई और चारों तरफ की घास और पेड़ अजीब ढंग से हिलने लगे। राघव की टॉर्च अचानक बंद हो गई और उसकी बैटरी खत्म हो गई। अब उनके पास सिर्फ एक ही टॉर्च बची थी। सबने डर के मारे एक दूसरे के करीब खिसकना शुरू कर दिया। सो की चीज सी। मुझे नहीं लगता कि ये जगह सामान्य है। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। शायद ये हवा या जानवर हैं। हम डर का सामना करने आए हैं और अब तुम लोग पीछे हट रहे हो। लेकिन तभी सिया ने एक चीख मारी। वो देखो। सबकी नजरें जहां गईं, वहां उन्होंने देखा कि कुछ दूर एक कब्र का पत्थर धीरे धीरे अपने आप उठ रहा था। पत्थर के नीचे से धुंधली सफेद आकृतियां बाहर आने लगीं। उनका रूप रंग इंसानों जैसा था, लेकिन वे हवा में तैर रही थीं। उनके चेहरे अधूरे और विकृत थे, मानो वे कई सालों से पीड़ा झेल रहे हों। उनकी आंखों से खून की धारा बह रही थी और उनकी चीखें कानों को चीरने वाली थीं। हमें भागना चाहिए। सब खड़े हुए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन कब्रिस्तान का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। अब वे पूरी तरह से फंस चुके थे। तभी एक भयानक सच सामने आया। वहां सिर्फ आत्माएं नहीं थीं, बल्कि वे आत्माएं उन लोगों की थीं जो पहले भी इस कब्रिस्तान में रात बिताने आए थे
और कभी लौट नहीं पाए। उनमें से एक आत्मा ने आर्यन की तरफ इशारा किया और अपनी भयानक आवाज में कहा, तुम भी अब हमारे जैसे बनोगे, हमेशा के लिए कैद। जो अब तक सबसे निडर था, ठंडे पसीने से लथपथ हो गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें बुरी तरह से कांपने लगी। धीरे धीरे आत्माओं ने उन पर घेरा कसना शुरू कर दिया। उनके चेहरे दर्द से विकृत थे और उनकी आंखों में सिर्फ बदले की आग जल रही थी। तभी एक अजीब सी रोशनी फैली और नीतू के हाथ से टॉर्च गिर गई। उस रोशनी में सब कुछ धुंधला हो गया। जब रोशनी चली गई तो सुबह हो चुकी थी। पुलिस को वहां सिर्फ टूटी हुई टॉर्च और कुछ अधजले हुए कपड़े मिले। पांचों दोस्त कब्रिस्तान में कहीं नहीं थे। उनका नामो निशान मिट चुका था, जैसे वे कभी वहां गए ही न हो। कहते हैं कि जो लोग उस कब्रिस्तान में रात बिताते हैं, वे आत्माओं में बदल जाते हैं और वहीं कैद हो जाते हैं। आज भी लोग वहां से अजीब सी आवाजें और चीखें सुनते हैं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। अब आर्यन और उसके दोस्तों की कहानी भी उस कब्रिस्तान की भयावह कहानियों का हिस्सा बन चुकी थी।